सो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश में बिना किसी लिखित परीक्षा के सीधे मेरिट के आधार पर एएनएम नर्सिंग ट्रेनिंग करना चाहती हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1800 सीटों पर सरकारी एएनएम प्रशिक्षण 2026 के लिए नोटिफिकेशन की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन कैसे होगा और फॉर्म कब से स्टार्ट किए जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं योग्यता यानी एलिजिबिलिटी की। तो केवल महिलाओं के लिए यह कोर्स सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। ये सबसे अच्छी बात है कि तो देखिए, शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। आवेदक का किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब कि इसमें जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा जिसने उत्तीर्ण किया है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम अंक मतलब सबसे अगर 12th में बात करें या फिर 10th में बात करें तो कम से कम कितना नंबर होना आवश्यक है। तो इसमें 10th की कोई भी सीमा नहीं है। आपकी 10th में कितने भी मार्क्स हो उससे कोई भी मतलब नहीं रहने वाला है। इंटरमीडिएट में 45% अंक होना आवश्यक है। तो 45% अगर आपके अंक हैं या फिर उससे ज्यादा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम अंक की बात करें कि SC ST कैटेगरी, अगर SC ST से आप हैं, जैसे कि अगर OBC या फिर EWS या फिर सामान्य कैटेगरी से हैं तो आपको 45% अंक की आवश्यकता होगी। वहीं अगर आप SC ST से हैं तो न्यूनतम अंक आपके 40% इंटरमीडिएट परीक्षा में होने चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा जो है वो आप अगर 17 वर्ष की हो चुकी हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें कि किस तरीके से आपका चयन होगा, तो इस प्रवेश की प्रक्रिया में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का लिखित परीक्षा नहीं देना है, ना तो इंटरव्यू देना है। आप इसलिए हमेशा डरते रहते हैं कि लिखित परीक्षा होगी, इंटरव्यू होगा। तो अगर कोई भी आप लोग हो जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, एक बार के लिए ऐसा करना कि ये फॉर्म जरूर अप्लाई कर देना। फीस भी इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, 200 रुपए फीस है, तो अप्लाई कर देंगे तो कम से कम अगर आप किसी और की तैयारी कर रहे हैं, आपका नाम आ गया तो कर लेंगे, नहीं आया तो नहीं करना। मेरिट के आधार पर चयन होगा। तो चयन प्रक्रिया में पूरी तरीके से पारदर्शी मेरिट लिस्ट पर ही होती है। मतलब कि जिसके जितने ज्यादा नंबर उसके सिलेक्शन के चांस उतने ज्यादा। अगर इंटरमीडिएट में जिसके सबसे ज्यादा नंबर हैं उसके ही सिलेक्शन के चांस सबसे ज्यादा होंगे। लेकिन अगर आपका भी 45% से ज्यादा नंबर है तो आप फॉर्म को अप्लाई करने से मत चूकना। अंकों के निर्धारण किस तरीके से होंगे, तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के औसत के आधार पर राज्य स्तरीय मेरिट सूची तैयार की जाती है। जैसे कि आपका मान लीजिए कि 12th में 384 नंबर है। वही बात करें तो आपका 10th में 448 नंबर है। तो इन सभी को, इन दोनों नंबर को जोड़कर और जोड़ने के बाद इन दोनों को जोड़ने के बाद प्रतिशत निकाला जाएगा। उस आधार पे आपकी चयन प्रक्रिया होगी। कॉलेज कॉलेज किस तरीके से मिलेंगे, तो देखिए कॉलेज की बात करें तो मेरिट सूची में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को उनके रैंक के अनुसार सरकारी एएनएम ट्रेनिंग सेंटर्स आवंटित किए जाएंगे। मतलब जिस तरीके से जिसके जितने ज्यादा नंबर होंगे उसको उतने अच्छे कॉलेज मिलेंगे। और एक बात मैं ये भी बता दूं कि इसमें क्या होता है कि जहां 1,20,000 रुपए एक साल के लगते हैं, अगर आप प्राइवेट किसी भी संस्थान में करते हैं तो 1 लाख से फीस कम नहीं होती है एक साल की। वहीं अगर आप यहाँ पे करती हैं तो आपके मैक्सिमम 20,000 लगते हैं। इससे ज्यादा लग ही नहीं सकता, इससे कम भी लगता है या फिर फ्री में भी हो जाता है। थोड़ा बहुत अपना खुद का खर्चा रहता है तो इंसान का 20,000 रुपए लग जाता है वहां रहने वहने का, बाकी तो फ्री ही रहता है।
आवेदन शुल्क की बात करें तो मैं बता ही चुकी हूँ कि आवेदन शुल्क कितने लगेंगे आपके। जैसे कि अगर आप सामान्य वर्ग या फिर पिछड़े अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, मतलब आप ओबीसी हैं या फिर जनरल हैं या ईडब्ल्यूएस की भी एक कैटेगरी है, तो इसमें आपको 200 रुपए देने होंगे। वहीं अगर आप एससी हैं या एसटी हैं तो आपको 100 रुपए देने होंगे। अब आप सोचिए 200 रुपए से आप पूरा एनएम कोर्स कर ले जा रही हैं, तो इससे बड़ी अच्छी बात क्या ही हो सकती है। आवेदन प्रक्रिया किस तरीके से होगा, तो प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएगी। मतलब इसमें किसी भी तरीके की ऑफलाइन स्वीकृति नहीं होगी कि आप ऑफलाइन फॉर्म अपना जमा करें, तो ऑफलाइन स्वीकृति नहीं होगी। फॉर्म शुरू होने पर उम्मीदवार को किस पोर्टल के माध्यम से उन्हें ऑनलाइन करना है ये भी जान लीजिए। तो महानिदेशालय की प्राथमिक वेबसाइट है dgmhup.gov.in, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। नर्सिंग पोर्टल या फिर यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकती हैं DGMHUP enamgnm.in, इस पे भी, मतलब ये दोनों वेबसाइट है जिसका स्क्रीनशॉट लेना आपको जरूरी है। ये आप गूगल पे सर्च करेंगे क्रोम ब्राउजर पे, वहाँ पे आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ से अप्लाई कर सकती हैं। आवेदन करते समय उम्मीदवार को सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे कि 10th हो गया, 12th की मार्कशीट हो गई, जाति प्रमाण पत्र ओबीसी और एससी एसटी लोगों के लिए लगेगा तो जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, पहचान पत्र हो गया, इसका सही से स्कैन करके अपलोड करवाना है। और एक आधार कार्ड और एक अपना पासपोर्ट साइज का फोटो। महत्वपूर्ण तिथियां क्या है, तो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि अभी विभाग द्वारा जारी नहीं की गई है ये तिथि, लेकिन इसके सीटों का विवरण जो है वो विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। इससे साफ पता चलता है कि जुलाई अगस्त के महीने में इसके फॉर्म आ जाएंगे, क्योंकि हर साल जो है जुलाई अगस्त में इसके फॉर्म भरे जाते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि क्या रहेगी, तो जब फॉर्म आएगा तो उससे 20 दिन के बाद अंतिम तिथि इसकी रहती है। तो आप किसी भी तरीके से ना चूके, इसके लिए आपको क्या करना है कि अभी से ही सारे दस्तावेज, आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको सब तैयार करके रखना है। जैसे ही इसके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होंगे, जैसे ही इसके नोटिफिकेशन आएगा जुलाई में, तुरंत मैं आप लोगों को अपडेट दूंगी कि ये फॉर्म अप्लाई करने का स्टार्ट हो गया है। तब तक आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स, अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स ना हो वो तैयार करवा लें, और जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं वो लोग अपने ईडब्ल्यूएस को भी बनवा लें। क्योंकि क्या होता है कि जब फॉर्म आ जाता है तब ईडब्ल्यूएस बनने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में जो है मेरिट कम जाती है और जनरल की मेरिट ज़्यादा जाती है। उसी तरीके से ओबीसी वाले भी, अगर उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है तो वो लोग भी बनवा लें, नहीं तो आप लोग जनरल में काउंट होंगे। तो आप लोग को पता ही है कि जनरल में मेरिट ज़्यादा जाती है। तो ये रही आज की पूरी जितने भी नोटिफिकेशन है उसको मैंने बताया। आशा करती हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे की इसी तरीके से अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।